देवताय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज मैं श्राद्ध के विषय में जो आपके भ्रम है वह दूर करने के लिए मेरे चैनल विपुल पुष्प पर उपस्थित हुआ हूँ। बात आगे शुरू करूँ उसके पूर्व मेरा निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को विपुल पुष्प को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। कई लोगों के मन में यह दुविधा है कि महाराज जी, हम हमारे यहाँ की जो मृत आत्माएं हैं उन्हें गया जी में उनके निमित्त श्राद्ध करके आ गए, उनके निमित्त पिंड दान करके आ गए हैं, तो क्या घर में उनके निमित्त कोई कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दूसरी बात, यदि करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? मेरे भाई बहनों, स्पष्टतः शास्त्रों में उल्लेख है, जैसे देव कर्म नित्य है वैसा ही पितृ कर्म भी नित्य है। जैसे आप भगवान की पूजा नित्य करते हो, देवताओं की पूजा नित्य करते हो, वैसे ही पितृ पूजन भी नित्य साधन बताया गया है पितरों के निमित्त अपनी श्रद्धा प्रकट करने का। आप गया जी में पिंड दान करने जाते हो कि अपने पितरों से पिंड छुड़ाने जाते हो? श्राद्ध श्रद्धया इदम, श्राद्धया अर्थात श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। श्राद्ध कर्म पूर्णतः अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा अर्पण करने का एक मौका है। जब पित्रालय आता है उस समय पितृ बिना किसी आवाहन के हमारे यहाँ 16 दिनों के लिए विराजित होते हैं। एक बात का ध्यान रखना, किसी भी मंगल कार्य में देव पूजा से पहले पितृ पूजा का महत्व है। जब आप पिंड दान करके आ जाते हो गया जी में, फिर आप क्या मंगल कार्य में पितरों का आह्वान क्यों करते हो? फिर वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में स्पष्टतः लिखा है, एक बार देवताओं का पूजन आप करना भूल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पितृ पूजा हमेशा करनी ही करनी है। अब आप बोलेंगे हम तो गया जी में श्राद्ध कर आए, वह अंतिम श्राद्ध होता नहीं। यह भ्रम है। गया जी में श्राद्ध के पश्चात, गया जी में पिंडदान के पश्चात ब्रह्म कृपाली क्रिया जो बद्रिकाश्रम में होती वह अंतिम श्राद्ध होता है। तो लोगों ने यह समझ लिया कि बस अब कुछ नहीं करना है। लेकिन मेरे भाई बहनों, गया जी में श्राद्ध के पश्चात बद्रिकाश्रम में ब्रह्म कृपाली क्रिया हो जाती है। उसके पश्चात आपकी जो पितृ है वह पितृयोनि से मुक्त हो जाते हैं और देवालय चले जाते हैं। अब आप बोलोगे महाराज जी, फिर अब घर में करने का क्या मतलब है? घर में श्राद्ध कर्म करने का क्या मतलब है? तो उसका उत्तर मैं आपको देना चाहूंगा। जब आप घर में अपने पितरों के निमित्त कोई भी श्राद्ध कर्म करते हैं, यदि आपके पितृ बहुत अच्छी पुण्य आत्मा थी और वह यदि वैकुंठ गई है, तो आपके द्वारा किया गया श्राद्ध आपके पितरों को अमृत स्वरूप में प्राप्त होता है और वह वहीं से आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। यदि आपके पितृ पशु योनि में गए हैं तो आप जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं वह आपके पितरों को तृण के रूप में प्राप्त होता है। और यदि आपके पितृ प्रेत योनि में गए हैं तो वह जो आप जो भी श्राद्ध कर्म कर रहे हो वह वायु सुगंध के रूप में उन्हें प्राप्त होती है और वह तृप्त होते हैं। इसलिए आप घर में जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं वह किसी न किसी रूप में, जिस भी योनि में आपके पितृ गए उन्हें उसी तत्व के रूप में वह प्राप्त हो जाता है और वह खूब आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरा निवेदन है, एक बार
नहीं करने में जरूर बुराई है, पर करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए यदि आप गया जी में पिंडदान कर आए हैं, या फिर आप बद्रिकाश्रम में ब्रह्म कृपाली क्रिया भी कर आए हैं, लेकिन घर में आकर आप भले ही धूप दान बंद कर दें, लेकिन ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं, तर्पण जरूर करें। इससे निश्चित रूप से मानिए पितृ आपके बड़े प्रसन्न होंगे और आपको खूब आशीर्वाद देंगे। उनका आशीर्वाद आपके यहाँ मंगल कार्य करवाएगा, उनका आशीर्वाद आपके यहाँ वंश वृद्धि करवाएगा, उनका आशीर्वाद आपके घर में सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।